नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शक्ति देती है, लेकिन जिसके अंदरूनी कामकाज के बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं। हमारी बिजली प्रणालियां मतलब पावर सिस्टम्स। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जिसका शीर्षक है ऊर्जा प्रणालियों में स्वचालन, दक्षता और भविष्य। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑटोमेशन, मतलब स्वचालन, रोबोटिक्स और ये जो स्मार्ट डिजिटल तकनीकें हैं, ये हमारे पावर ग्रिड्स को बदल रही हैं। ये कैसे ज्यादा कुशल बन रहे हैं और भविष्य के इंजीनियरों के लिए इसके क्या मायने हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि भाई बिजली का मैनेजमेंट तो शायद वही पुराने भारी भरकम मशीनों और मैनुअल तरीकों से ही होता होगा, लेकिन ये लेख इस धारणा को एकदम तोड़ता है। ये बताता है कि स्वचालन अब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि आधुनिक पावर नेटवर्क की कह सकते हैं रीढ़ बन चुका है। तो चलिए इस तकनीकी बदलाव की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये हमारे ऊर्जा भविष्य को कैसे आकार दे रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। जो पारंपरिक बिजली व्यवस्था थी, जो मतलब दशकों से चली आ रही थी, और आज की जिसे हम स्मार्ट व्यवस्था कहते हैं, इनमें असल फर्क क्या है? लेख कहता है कि स्वचालन ने इन्हें गतिशील और अनुकूलनीय बना दिया है। सुनने में तो ये भारी शब्द लगते हैं, पर जमीन पर इसका मतलब क्या है? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। देखिए, पारंपरिक सिस्टम ज़्यादातर ना स्टैटिक थे, मतलब वो बड़े बदलावों पर बहुत धीरे रिएक्ट करते थे और उनमें निगरानी वो काफ़ी हद तक मैनुअल थी या फिर लिमिटेड थी। अब क्या है, जैसा लेख में बताया गया है कि एडवांस्ड सेंसर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आ गए हैं, तो इनके जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है। अच्छा। मतलब बिल्कुल अभी क्या हो रहा है वो पता चल जाता है। सोचिए, ग्रिड के हर कोने से लगातार डेटा आ रहा है, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, लोड, सब कुछ। सिस्टम की परफॉर्मेंस को सेकंड दर सेकंड ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा, यानी पहले जहां शायद घंटों या दिनों में पता चलता था कि कहीं कोई दिक्कत है, अब वो फौरन पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल, एकदम तुरंत। और इसका सीधा असर ये होता है कि सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी या फॉल्ट, मतलब कोई खराबी अगर आती है, तो वो बहुत तेजी से पहचानी जाती है और उसे बाकी सिस्टम से अलग आइसोलेट किया जा सकता है। इससे न सिर्फ सिस्टम बंद रहने का समय, डाउन टाइम, कम होता है, बल्कि खराबी को फैलने से भी रोका जा सकता है। ये रिलायबिलिटी बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कदम है, सच में। पहले एक छोटी सी गड़बड़ी भी कभी-कभी बड़े इलाके को अंधेरे में डाल सकती थी। अब उसे लोकल लेवल पर ही कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो गया है। और ये जो इतना सारा डेटा आता है, इसका काम सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ना है या कुछ और भी होता है इससे? नहीं, इसके फायदे कहीं ज्यादा हैं। ये डेटा ही सिस्टम को अनुकूलनीय, मतलब एडेप्टिव बनाता है। इसका मतलब है कि सिस्टम बदलती हुई कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। जैसे मान लीजिए मौसम में अचानक बदलाव आ गया या किसी एरिया में बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो सिस्टम इन चीजों के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। वो लगातार सीखता है और अपने ऑपरेशन को बेहतर बनाता रहता है। अच्छा, और एक और बात, सुरक्षा की। लेख में रोबोटिक्स के इस्तेमाल का जिक्र है, खासकर खतरनाक जगहों पर इंस्पेक्शन के लिए। ये कौन सी जगहें होती हैं और रोबोट वहां करते क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। सोचिए ऊंची ऊंची ट्रांसमिशन लाइनों के टावर्स के बारे में, या फिर बड़े सब स्टेशनों के अंदर के हिस्से जहां हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होता है। ऐसी जगहों पर इंसानों का जाना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है, जान का जोखिम रहता है। तो लेख के मुताबिक अब ड्रोन या फिर खास तरह के रोबोट इन जगहों पर जाकर इक्विपमेंट की थर्मल इमेजिंग कर सकते हैं। थर्मल इमेजिंग मतलब गर्मी कहाँ ज्यादा ये देखना? हाँ, उससे पता चलता है कि कहीं कोई चीज ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, जो खराबी का संकेत हो सकता है। वो बारीक दरारों का पता लगा सकते हैं या दूसरी जरूरी जांचें कर सकते हैं। तो इससे सिर्फ काम ज्यादा सेफ ही नहीं होता, शायद ज्यादा सटीक भी होता होगा, क्योंकि इंसान की नजर से तो कोई छोटी चीज चूक सकती है, पर सेंसर शायद ज्यादा बारीकी से देख पाते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। रोबोट थकते नहीं हैं, उनकी एक्यूरेसी बनी रहती है और वो लगातार डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ मामलों में तो, जैसा लेख में इशारा है, ये रोबोटिक सिस्टम छोटे मोटे मेंटेनेंस के काम भी खुद कर सकते हैं, जैसे कोई नट बोल्ट कसना हुआ या सफाई करनी हुई। अच्छा। हाँ, इससे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत और कम हो जाती है, खासकर उन कामों में जो बार बार करने होते हैं। तो कर्मचारियों की सुरक्षा तो बढ़ती ही है, काम की क्वालिटी और स्पीड भी बेहतर होती है। ये तो हुई निगरानी और फिजिकल मेंटेनेंस की बात। लेकिन ऑटोमेशन का एक और पहलू है जो
जो शायद और भी ज्यादा क्रांतिकारी लगता है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इसकी भविष्य बताने की क्षमता। लेख कहता है कि एआई ये अंदाजा लगा सकता है कि कौन सा उपकरण कब खराब होने वाला है, वो भी खराब होने से काफी पहले। ये कैसे मुमकिन है? ये वाकई में एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। देखिए, एआई सिस्टम्स को ना भारी मात्रा में डेटा पर ट्रेन किया जाता है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब पुराना डेटा, और रियल टाइम डेटा यानी अभी जो आ रहा है, जैसे तापमान, वाइब्रेशंस, वोल्टेज का डेटा। बिल्कुल। तापमान, वाइब्रेशन, वोल्टेज में कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, वो उपकरण कितना पुराना है, ये सब। एआई इन सारे आंकड़ों में ऐसे छोटे छोटे पैटर्न ढूंढता है जो किसी उपकरण के धीरे धीरे खराब होने का सिग्नल देते हैं। ऐसे पैटर्न्स जो शायद हम इंसान पकड़ ही ना पाए। और इन्हीं पैटर्न्स के आधार पर एआई प्रिडिक्ट कर सकता है कि किसी खास ट्रांसफॉर्मर या सर्किट ब्रेकर या केबल के अगले कुछ हफ्तों या महीनों में फेल होने की कितनी संभावना है। अरे वाह, तो ये एक तरह से उपकरणों के लिए हेल्थ चेकअप जैसा हो गया, जो बताता है कि भाई अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम आ गया है। यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पहले क्या होता था, मेंटेनेंस या तो एक फिक्स्ड शेड्यूल पर होता था, चाहे उपकरण ठीक ही क्यों ना हो। हाँ, टाइम हो गया तो कर दो। बिल्कुल। या फिर उपकरण के खराब होने के बाद होता था, जो कि बहुत महंगा पड़ता था और उससे बिजली सप्लाई में रुकावट भी आती थी। अब एआई हमें बताता है कि मेंटेनेंस कब और कहाँ असल में जरूरी है, तो प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसे पहले ही ठीक कर लिया जाता है। इससे अचानक होने वाली बड़ी और महंगी रिपेयर से बचा जा सकता है। और इसका असर सिर्फ एक इक्विपमेंट तक नहीं रहता होगा, मतलब पूरे सिस्टम की सेहत पर पड़ता होगा इसका असर। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी बड़े पावर प्लांट या मेन सबस्टेशन का ट्रांसफॉर्मर अचानक फेल हो जाए तो कितना बड़ा असर हो सकता है। हजारों घरों और बिजनेस की बिजली जा सकती है, ग्रिड अस्थिर हो सकता है। हाँ, सही बात है। और मरम्मत में लाखों का खर्चा आ सकता है। एआई इस तरह के बड़े फेलियर्स के रिस्क को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। इससे न केवल पैसा बचता है बल्कि बिजली सप्लाई की कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। तो यहाँ मुख्य बात यह है, एआई मेंटेनेंस को रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव बना रहा है। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन लेने की बजाय प्रॉब्लम होने से पहले एक्शन लेना। इससे पावर ग्रिड की रिलायबिलिटी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी दोनों में बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। ये तो हुई उपकरणों की बात। अब अगर पूरे ग्रिड के लेवल पर देखें तो वहां ऑटोमेशन कैसे काम करता है? लेख में ऑटोमेटेड ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम्स का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, ये सिस्टम्स एक तरह से पूरे ग्रिड के दिमाग की तरह काम करते हैं। इनका मुख्य काम है बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच जो नाजुक बैलेंस है उसे लगातार बनाए रखना। ये सिस्टम अलग अलग स्रोतों से डेटा लेते हैं, जैसे मौसम का पूर्वानुमान। अच्छा, क्योंकि उससे सोलर और विंड एनर्जी का पता चलेगा। बिल्कुल। फिर लोगों के बिजली इस्तेमाल का पैटर्न, सुबह कब ज्यादा होती है, शाम को कब, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की ज़रूरतें क्या हैं, बिजली की कीमतें क्या चल रही हैं, बहुत सारा डेटा। इस सारे डेटा का विश्लेषण करके ये सिस्टम्स ऑटोमेटिकली फैसले लेते हैं कि किस पावर प्लांट से कितना प्रोडक्शन करना है, बिजली को किन रास्तों से भेजना है, कहाँ वोल्टेज कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये सब। यानी ये सब इंसानी ऑपरेटर की ज़रूरत के बिना हो रहा है? काफी हद तक हाँ। मतलब इंसानी ऑपरेटर अभी भी निगरानी रखते हैं, ओवरऑल कंट्रोल उन्हीं का होता है, लेकिन जो सेकंड एडजस्टमेंट्स होती हैं ना जी, वो ज्यादातर ऑटोमेटेड होती हैं। इससे रिएक्शन बहुत तेज होता है और मानवीय भूल की गुंजाइश कम हो जाती है। और नतीजा ये कि ब्लैकआउट्स कम होते हैं, वोल्टेज में उतार चढ़ाव कम होता है और बिजली का फ्लो ऑप्टिमाइज्ड होता है, मतलब बर्बादी कम होती है। लेख में पीक टाइम यानी जब बिजली की मांग बहुत ज्यादा होती है, उस दौरान ऑटोमेटेड लोड शेडिंग का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर तय करेगा कि किसकी बिजली काटनी है? ये सुन के थोड़ी चिंता होती है। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, ऑटोमेटेड लोड शेडिंग जो है वो पारंपरिक लोड शेडिंग से काफी अलग है। पहले क्या होता था, अक्सर अचानक और बड़े पैमाने पर बिजली कटौती कर दी जाती थी। ऑटोमेटेड सिस्टम ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये तब एक्टिवेट होता है जब ग्रिड पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा हो, जैसे गर्मी के दिनों में जब सब एयर कंडीशनर चला रहे होते हैं। तो ये सिस्टम बहुत तेज़ी से और टारगेटेड तरीके से लोड कम कर सकता है। ये प्राथमिकता तय कर सकता है, जैसे अस्पतालों, इमरजेंसी सर्विसेज और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली मिलती रहे। और शायद कुछ रेजिडेंशियल या कम ज़रूरी इंडस्ट्रियल इलाकों में लोड को अस्थायी रूप से कंट्रोल्ड तरीके से कम किया जा सकता है।
वो भी अक्सर छोटे छोटे हिस्सों में। तो ये एक तरह से स्मार्ट कटौती है, न कि बस आंख बंद करके काट दी। बिल्कुल। लक्ष्य ये होता है कि पूरा ग्रिड ठप ना हो जाए। ये लोड मैनेजमेंट का एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड तरीका है जो ऑटोमेशन के बिना संभव ही नहीं था। ठीक है। सिस्टम ये पहचान सकता है कि कहाँ कटौती का असर सबसे कम पड़ेगा और उसी हिसाब से उसे लागू कर सकता है। और जैसे ही स्थिति सुधरती है, सप्लाई वापस शुरू कर सकता है। ये ग्रिड को बचाने का एक जरूरी टूल है, खासकर जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है। ये सब तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र आजकल खूब होता है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी, इन्हें ग्रिड से जोड़ना। इनकी दिक्कत ये कि ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सूरज रात में नहीं होता, हवा हमेशा नहीं चलती। लेख कहता है कि ऑटोमेशन इसमें मदद करता है। कैसे? ये आज के ग्रिड मैनेजमेंट की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और यहीं पर ऑटोमेशन का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा आपने कहा, सोलर और विंड एनर्जी वेरिएबल है, मतलब बदलती रहती हैं। ऑटोमेशन कई तरीकों से मदद करता है। पहला तो एडवांस्ड एल्गोरिदम्स है जो मौसम के पूर्वानुमान और पिछले प्रोडक्शन डेटा का विश्लेषण करते हैं। इससे ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि अगले कुछ घंटों या दिनों में इन स्रोतों से कितनी एनर्जी मिल सकती है। इससे ग्रिड ऑपरेटर्स को प्लानिंग में आसानी होती है। यानी बेहतर भविष्यवाणी। हाँ, भविष्यवाणी तो है ही, लेकिन सिर्फ भविष्यवाणी काफी नहीं है। असली काम तब होता है जब प्रोडक्शन सचमुच ऊपर नीचे होता है। यहीं पर स्मार्ट ग्रिड्स काम आते हैं। इन ग्रिड्स में ना IoT डिवाइस लगे होते हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये लाखों छोटे कनेक्टेड सेंसर्स और कंट्रोलर्स होते हैं जो ग्रिड के अलग अलग हिस्सों से लगातार डेटा भेजते और रिसीव करते रहते हैं। तो ये IoT डिवाइस क्या करते हैं असल में? ये डिवाइस रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, एनर्जी फ्लो की निगरानी करते हैं। मान लीजिए अचानक बादल आ गए और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन तेजी से गिर गया। स्मार्ट ग्रिड सिस्टम इस बदलाव को तुरंत पकड़ लेगा और ऑटोमेटिकली दूसरे स्रोतों से, जैसे गैस पावर प्लांट या बैटरी स्टोरेज से, प्रोडक्शन बढ़ा देगा ताकि सप्लाई में कोई कमी ना आए। या इसका उल्टा सोचें, अगर हवा तेज चलने लगी और विंड एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ गया तो सिस्टम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को या तो ग्रिड के दूसरे हिस्सों में भेज देगा जहां डिमांड ज्यादा है, या फिर उसे बैटरी में स्टोर कर लेगा। ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। अरे वाह! तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया बिजली के लिए। हाँ, ये काफी अच्छी उपमा है। ये पक्का करता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो उतार चढ़ाव वाला फ्लो है वो हमारे मौजूदा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आराम से, बिना किसी रुकावट के जुड़ जाए। ऑटोमेशन के बिना ग्रिड इन तेज बदलावों को संभाल ही नहीं पाता और अस्थिर हो जाता। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्वचालन वो गोंद है जो रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य को मौजूदा पावर ग्रिड से जोड़ता है, उसे प्रैक्टिकल और भरोसेमंद बनाता है। ये सब सुनने के बाद ये तो साफ है कि पावर सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। इसका असर उन लोगों पर क्या पड़ रहा है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं? लेख कहता है कि रोबोटिक्स, IoT और AI में एक्सपर्टीज की बहुत डिमांड है। तो क्या जो पारंपरिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनके लिए चिंता की बात है? क्या है, अब इंजीनियर्स को न सिर्फ सर्किट और मशीनों को समझना होगा, बल्कि उन्हें डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी माहिर होना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम कैसे काम करते हैं, इन्हें कैसे डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया जाए और इनसे जो डेटा मिल रहा है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ये सिर्फ नौकरी बदलने की बात नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ खास नौकरियों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य में लीडरशिप रोल निभाने के बारे में है जो टेक्नोलॉजी से चलेगा। जो लोग आज सीख रहे हैं वो कल के लीडर बन सकते हैं, जो इन स्मार्ट ऑटोमेटेड एनर्जी सिस्टम्स को न सिर्फ चलाएंगे बल्कि उन्हें और बेहतर बनाएंगे। सोचिए, अब ग्रिड डेटा एनालिस्ट, ऑटोमेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट या स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेटर जैसे रोल्स आ रहे हैं जो पहले थे ही नहीं। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि भविष्य जो है वो ऑटोमेशन और हम इंसानों की जो एक्सपर्टीज है, उन दोनों को साथ लाने पर, उनके इंटीग्रेशन पर निर्भर करेगा। इसका क्या मतलब है? क्या मशीनें सब कुछ संभाल लेंगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऑटोमेशन बहुत कुछ कर सकता है, निगरानी, भविष्यवाणी, ऑप्टिमाइजेशन, रूटीन के काम, लेकिन ये हर समस्या का हल नहीं है।
और ना ही ये इंसानी सोच और फैसले को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। मशीनें दिए गए नियमों और डेटा के आधार पर काम करने में बहुत अच्छी होती हैं। वो थकाने वाले और बार बार करने वाले काम बिना गलती के कर सकती हैं। तो फिर इंसान कहाँ फिट होते हैं? उनकी जरूरत कहाँ है? इंसानों की जरूरत उन कामों के लिए है जहां कॉम्प्लेक्स फैसले लेने हो, जहां अनिश्चितता हो या जहां नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर सोचना हो। जैसे स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लानिंग, मतलब भविष्य में ऊर्जा की मांग का अनुमान लगाना, ये तय करना कि कहाँ नए पावर प्लांट या ट्रांसमिशन लाइनें बनानी है, नई एनर्जी पॉलिसीज का समाज पर क्या असर होगा, या फिर किसी अचानक आए संकट से, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उससे कैसे निपटना है। इन सब चीजों के लिए इंसानी समझ, अनुभव और क्रिएटिव सोच की जरूरत होगी। मशीनें डेटा देंगी, एनालाइज करेंगी, ऑप्शन सुझाएंगी, लेकिन आखिरी फैसला और जिम्मेदारी अक्सर इंसानों की ही होंगी। इसलिए भविष्य पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम्स का नहीं है, बल्कि वो मानव मशीन सहयोग का है, कोलैबोरेशन का है, जहां दोनों की ताकतें मिलकर काम करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य के सबसे सफल इंजीनियर वो नहीं होंगे जो सिर्फ कोड लिख सकते हैं या रोबोट चला सकते हैं। हाँ, बल्कि वो होंगे जो ये समझते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, इनकी सीमाएं क्या हैं और इन्हें बड़े एनर्जी सिस्टम में कैसे फिट किया जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं है, ये सिस्टम लेवल थिंकिंग की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात है। और हाँ, लगातार सीखते रहने और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ चलने की क्षमता, ये बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये भी समझना होगा कि इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स को साइबर खतरों से कैसे बचाया जाए, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने इस लेख के जरिए समझा कि कैसे ऑटोमेशन बिजली प्रणालियों में एक क्रांति ला रहा है। ये उन्हें सिर्फ ज्यादा कुशल और भरोसेमंद ही नहीं बना रहा, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी को बड़े पैमाने पर सिस्टम से जोड़ने को भी संभव कर रहा है। हमने देखा कि कैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग, एआई वाली भविष्यवाणी, स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट और रोबोटिक्स, ये सब इस बदलाव के मुख्य हिस्से हैं। और ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये एनर्जी सेक्टर में काम करने के तरीके को बदल रहा है, नई तरह की नौकरियों और स्किल्स की मांग पैदा कर रहा है और भविष्य के इंजीनियरों के लिए नए मौके और चुनौतियां भी ला रहा है। लेख हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ता है जिस पर सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे ऑटोमेशन और एआई और ज्यादा सक्षम होते जाएंगे, क्या हम भविष्य में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट पावर नेटवर्क की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब ऐसा नेटवर्क जहां इंसानों का रोल बहुत ही कम रह जाए। या फिर क्या मुश्किल फैसले लेने, अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने, नैतिक सवालों को सुलझाने और ओवरऑल निगरानी के लिए मानव हस्तक्षेप हमेशा जरूरी रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए। ये तकनीक और मानवीय समझ का जो संतुलन है, ये भविष्य में कैसा दिखेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल है कि आने वाले दशकों में ये मानव मशीन की साझेदारी कैसे विकसित होगी। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।